Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find it doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। बीबीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस से रिलेटेड जो दो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जो आपकी फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने क्यूटीबी का जो सिलेबस है उसको अच्छे से डिस्कस किया है, साथ के साथ क्यूटीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी उस पार्ट के अंदर डिस्कस करी हैं। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, क्योंकि आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एचआरएम के सिलेबस को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो आपका एचआरएम का सिलेबस है उसके ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट लिस्ट को देखने वाले हैं ताकि आपकी जो सब्जेक्ट नेम है वो अच्छे से लर्न हो जाए। तो बीबीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर ओवरऑल आपके 7 सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर आपके स्टार्टिंग के जो 6 हैं वो क्या है आपके मेन सब्जेक्ट है, तो लास्ट का क्या है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो क्या है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस। सेकंड आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, जिनका जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उनका अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है उनका तो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका थर्ड सब्जेक्ट है और जिसका जो सिलेबस है हम आज के इसी पार्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देन जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है लास्ट का वो क्या है आपका असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या है आपके सब्जेक्ट के नेम है। आई होप ये जो सब्जेक्ट के नेम है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अपने जो हमारे अगर हम बात करें अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिसका सिलेबस हम आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो एचआरएम का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम ऐसे ही होता है जैसे और सब्जेक्ट का होता है। इसके अंदर आपके तीन सेक्शन होंगे। देन अगर हम इसके और वेटेज की बात करें तो 75 मार्क का आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे। 25 मार्क जो है वो आपको कॉलेज से मिलेंगे। देन मार्कशीट के अंदर ओवरऑल आपको 100 मार्क के अंदर से वेटेज मिलने वाली है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। तो ये क्या है आपका एचआरएम का यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो सारा जो सिलेबस है उसको एक अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आप अपने प्रिपरेशन करने बैठो तो सभी का जो सिलेबस है उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एचआरएम का आपका सिलेबस है। इसके अंदर आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसके अंदर है आपका इंट्रोडक्शन टू एचआरएम एंड एचआरडी, कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, एचआरएम वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट, एचआरएम वर्सेस एचआरडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी, फोकस ऑफ एचआरडी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी सिस्टम, रोल्स ऑफ एचआरडी मेन पावर। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो आपका एचआरएम और एचआरडी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर अच्छे से क्लियर करने हैं। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इंट्रोडक्शन, रोल्स ऑफ एचआर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर, एचआर प्रोग्राम, डेवलपिंग एचआर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, इंटरनेशनल एचआरएम, डोमेस्टिक एचआरएम कंपेयर टू इंटरनेशनल एचआरएम। थर्ड है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन, वर्क मैनेजमेंट, एर्गोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज, मैन पावर रिक्वायरमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मेथड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। यूनिट नंबर फोर्थ है आपकी, एक मिनट, यस, यूनिट नंबर फोर्थ है आपकी एम्प्लॉयज कंपनसेशन वेज पॉलिसीज के ऊपर, जिसके अंदर फर्स्ट के आपका वेज डिटर्मिनेशन है, वेज वॉर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरी, सिस्टम ऑफ पेमेंट, जॉब इवोल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ वेजेस सैलरी, डीए, इंसेंटिव्स, बोनस, फ्रिंक्स बेनिफिट एक्सेट्रा। यूनिट नंबर फिफ्थ है आपकी एम्प्लॉय रिलेशन डिसिप्लिन एंड ग्रीवलेंस हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियंस, द HERM, नेचर, ई एक्टिविटीज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंपनसेशन।
ठीक है। तो ये क्या है, आपका HRM का सिलेबस है जिसके अंदर आपकी 5 यूनिट है। देन HRM क्या है, ये आपका थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ आपकी थ्योरी है। तो आपने करना क्या है, अब आपको HRM का सिलेबस मिल गया है, अब आपने करना क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। देन स्टार्टिंग से ही अपने सिलेबस को कवर करते चलना है ताकि एग्जाम के टाइम सिर्फ आपको अपना एक क्विक रिविजन लेना पड़े। ठीक है। सो आई होप ये जो HRM का सिलेबस है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देन इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू like, comment and subscribe it. Then also share this video with your friends and classmates. Bye bye, see you in the next video.